जलपान नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु नहीं है तो आप नुगरे हो, और नुगरे व्यक्ति के हाथ का जल पीना ठीक नहीं है। वैराग्यवती आपके कोई गुरु है कि नहीं है? वैराग्यवती ने कहा मेरे कोई गुरु तो नहीं है। तो फिर एक काम करो, पहले गुरु दीक्षा लो, उसके बाद मैं आपके हाथ का जलपान करूं। अब वैराग्यवती ने कहा महाराज मैं किससे दीक्षा लेने जाऊं और यहाँ किस गुरुजी को ढूंढूं? एक काम करो, आप ही मंत्र प्रदान कर दो और उसके बाद मेरे हाथ का जलपान कर लो। उस ठग व्यक्ति ने कहा गुरु मंत्र ऐसे थोड़ी मिलता है, आपकी जितनी भी रकम हो सब रकम पहनो, आभूषण पहनो और मेरे साथ जंगल में चलो। मंत्र के राजमहल में मिले, जंगल में चलो, वहां पर मैं आपको मंत्र प्रदान करूंगा। बहुत सारे आभूषण उस राजकुमारी ने धारण किए और वो ठग व्यक्ति उस राजकुमारी को वन में जंगल में लेकर गया। उसके मन में कोई पाप नहीं हो, केवल चोरी करने की उसकी भावना है, वासना नहीं है, चोरी का भाव है। राजकुमारी को एक वृक्ष से बांधकर, रस्सी से एक वृक्ष से बांधकर कहा कि मैं 7 दिन बाद आऊंगा, आपके सारे आभूषण मुझे खोल कर दे दो। सारे आभूषण लिए, गठरी बांधी और कहा मैं 7 दिन बाद आऊंगा और फिर आपको इस रस्सी से खोलकर फिर आपको मैं मंत्र प्रदान करूंगा। ये कहकर वो चोर ठग व्यक्ति वहां से चला जाता है। राजकुमारी विचार कर रही है गुरुजी आएंगे तो मंत्र देंगे, 7 दिन व्यतीत होंगे तो गुरुजी आकर मुझे खोलेंगे, तब मुझे मंत्र प्रदान करेंगे। 3 दिन हो गए, अभी तक बिना अन्न बिना जल के मेरे गुरुजी पधारेंगे, मेरे गुरुजी आएंगे, मेरे गुरुजी पधार कर 7 दिन बाद मुझे मंत्र प्रदान करेंगे। और ढूंढते ढूंढते वो राजकुमारी का पिता जो राजा था वो आकर कहता है चलो बेटी मैं आपको खोल दूं। तो वो बालिका राजकुमारी कहती है मेरे गुरुजी आकर मुझे खोलेंगे, पिताजी आपसे मैं अपने बंधन नहीं खुलवाऊंगी। 4 दिन 5 दिन, 6वें दिन स्वयं देवऋषि नारद आए। नारद जी ने आकर कहा बेटी तेरे बंधन खोल दूं क्या? उस राजकुमारी ने, वैराग्यवती ने कहा नहीं आप बंधन मत खोलो, मेरे गुरुदेव आकर मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है ना, गुरुजी आकर मुझे खोलेंगे। नारद जी ने कहा कि बेटी वो तेरा गुरुजी ठग है, चोर है और मैं ही तेरे को खोल दूं। तब उस राजकुमारी ने कहा महाराज भले आप देवऋषि नारद हो पर मेरे गुरु के विषय में ऐसा शब्द आप नहीं बोल सकते हो। मेरे गुरुजी मेरे लिए ईश्वर के तुल्य है, आप ऐसा मत बोलिए कि मेरे गुरुजी चोर और ठग है। नारद जी ने कहा बेटी मैं सत्य कह रहा हूं, वो आदमी नहीं आएगा इसलिए मैं तेरे को खोल दूं। तब उस वैराग्यवती ने कहा मेरे गुरुजी के में इतना प्रभाव है कि खाली उनके दर्शन मात्र से आप जैसे देव ऋषि को मेरे सामने आना पड़ा। पहले तो कभी नहीं आया, पहली बार आया हो ना। मेरे गुरुजी के दर्शन का प्रमाण है कि नारद जी आपको मेरे सामने पधारना पड़ा है, उपस्थित होना पड़ा है। इसलिए मुझे विश्वास है आप आ गए हो ना, भगवान नारायण को भी आना पड़े और गुरुजी मुझे आकर खोलेंगे। पूरा विश्वास है, गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है, जरूर गुरुदेव पधारेंगे। 7 दिन में गुरुजी आएंगे। नारद जी जाकर भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु एक बहुत बड़ी श्रद्धावान वैराग्यवती नाम की एक भक्तमती है और ठग व्यक्ति ने उसको बांध रखा है, आप स्वयं पधारो, वैराग्यवती को खोल दो। प्रभु भगवान नारायण पधारे। 7वें दिन गुरुजी से के आने से पहले आकर कहा बेटी मैं खोल दूं क्या तुम्हें? वैराग्यवती ने कहा भगवान नहीं, मुझे तो मेरे गुरुदेव आकर खोलेंगे, आप मत खोलो। बेटी मैं सही कह रहा हूं कि वो आदमी नहीं आएगा, मैं तेरे को खोल दूंगी। नहीं मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर विश्वास है। तो भगवान नारायण कहते नारद जी ढूंढो इसके गुरुजी को। नारद जी ने कहा कहां मिलेंगे? कि कहने के दीवार खोदता था कहां मिलेगा, भाई सेन देते हुए मिलेंगे। एक जगह उस ठग व्यक्ति को नारद जी ने ढूंढकर उस व्यक्ति से कहा कि चलो चलकर वैराग्यवती को खोलो। वैराग्यवती के निकट वह ठग व्यक्ति पहुंचा, उसने बंधन खोले और तब पहले उस वैराग्यवती ने भगवान को नहीं, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, उस ठग व्यक्ति को प्रणाम किया कि आपकी कृपा है कि गोविंद को यहाँ तक आना पड़ा इस जंगल में, और गुरुदेव आपकी कृपा, खाली रस्सी से बांधा, मंत्र तो दिया भी नहीं। और जब आप मंत्र प्रदान करेंगे तब निश्चित मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आओ हम सब लोग अपने अपने सदगुरु की देव की चरण शरण हो जाएंगे। वंदन है गुरुदेव
बंधन था ना, इसलिए व्रत नियम उपवास ये कुछ मैं कर नहीं पाया। इसलिए गुरुदेव इस सब बंधन को काटकर कम से कम 7 दिन सब माया के जंजाल को समाप्त करके, हे गुरुदेव दया कीजिए, क्योंकि वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। इस वंदन को स्वीकार करके 7 दिन तक लगन के साथ इस कथा को मैं श्रवण कर पाऊं, ऐसी करुणा कर, आपकी करुणा की आवश्यकता हमें है। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों, सबसे पहले गुरु को प्रसन्न किया जाए। भागवत को प्रारंभ करते समय सूत जी इसका महात्म्य पहले बता रहे हैं। बोलो संसार में कर्म के बाद फल मिलता है, कर्म के बाद फल मिले, पर भागवत में फल पहले लिखा, सुनने से क्या मिलता है उसके बाद फिर भागवत को कहा है, महात्म्य पहले है। जबकि हर ग्रंथ में फलश्रुति बाद में आती है, भागवत में महात्म्य पहले क्यों? क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे 7 दिन मुंह कहां वगाड़ूंगी, तो वेद व्यास जी ने कहा भाई ये मिलेगा 7 दिन तू बैठ कथा में। पहले महात्म्य बताया, उसके बाद फिर कथा को कहना प्रारंभ किया। मैं निवेदन करूंगा 2 मूर्तियां, महात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, 3 हस्तियों से संसार बनता है। हम सब मायामयी जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, और 2 मूर्तियां यहां पर विराजमान है, महात्मा। वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और तो हम जीवात्मा, मायामयी जीव, महात्मा के चरण में जाकर मायाजीत बनने का प्रयास करें, और जब मायाजीत हम बन जाएं तो मायाधीश की कृपा को हम प्राप्त करेंगे। तो देखो उस मायाधीश की इस कथा में महात्म्य पहले बताकर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे मननशील ऋषियों, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के आगे भागवत कथा वर्णन कर रहे थे, वहां पर जितने भी स्वर्ग के देवी देवता थे अमृत कलश लेकर आए और कहने लग गए कि सुखदेव जी, हे गुरुदेव, ये परीक्षित जी महाराज मौत के डर से कथा सुन रहे हैं, 7 दिन में तक्षक नाग डसे और इनकी मृत्यु हो जाए, इसलिए एक काम कीजिए, आप स्वर्ग से हम अमृत लेकर आए, परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए और कथामृत का हमें पान करवा दीजिए, विनिमय अदला बदली। भाई स्वर्ग का अमृत हम लेकर आए, परीक्षित जी मौत के डर से कथा सुन रहे हैं, आप स्वर्ग का अमृत इनको पिला दो, तक्षक के डसने पर इनकी मृत्यु ना हो, और कथामृत का हमें पान करवा दो, अदला बदली हम कुछ दें, आप हमें ये दें, हम स्वर्ग का अमृत दें, आप कथा का अमृत हमें दो। मना कर दिया सुखदेव जी ने, देवताओं आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं है। अब देवता तरस रहे, जन्म इव भारत भूतले, हमारा जन्म भारत भूमि में हो जाए और कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिले, पर सुखदेव जी जैसे वक्ता मना कर रहे हैं, आप कथा सुनने के योग्य नहीं, कथा सुनने के योग्य परीक्षित जी महाराज हैं। अब परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के योग्य श्रोता क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, इरावती पत्नी को छोड़ा, राजमहल को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, क्योंकि 7 दिन का श्राप मिले, और राजा होने के बाद भी क्रोध नहीं करे, नहीं तो नहीं कह सकते मैं इस धरती का राजा हूं, महाराज आप मेरे को श्राप कैसे दे रहे हो, मैं आपको जेल में डाल दूंगा। क्रोध कहां है उन्होंने? जब मालूम पड़ा कि 7 दिन का श्राप मिला तो 7 दिन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो क्रोध को त्याग चुके हैं वो कथा के योग्य श्रोता हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ चुके हैं वो कथा सुनने के योग्य श्रोता है। और कथा सुनने का टिकट कौन देता है भाई? इतना योग्य कथा के योग्य कौन बनाता है? वो भी मेरा सामरिया सेठ। मैं कह सकता हूं जनता जिनको चुने वो पद प्राप्त करे, और जनार्दन जिनको चुने वो भागवत कथा को प्राप्त करे। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, रंग चढ़वा लग भी लगी होगा भारतीय, मुझे पूरा विश्वास है रंग चढ़ने लगा होगा और शुरुआत हो गई होगी कि बस खाली महाराज आरक्षण आवा दो, कई आवे वहां तक मुंह चुपचाप हो, आरक्षण आया नहीं, और अब मेरे पक्ष में जो आ गया तो फिर मने कोई नहीं रोक सके महाराज। वो तैयारी में लोग बैठे हुए होंगे पर आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। तो इलेक्शन में जनता जिनको इलेक्टेड करे वो पद प्राप्त करे, और सामरिया सेठ जिनको सिलेक्टेड करे वो भागवत कथा को प्राप्त करे।
सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड लोग यहाँ नहीं आएंगे। जो सिलेक्टेड होंगे ना वो लोग आएंगे। अनसिलेक्टेड लोग वो रास्ता पड़ा है, उस रास्ते के ऊपर होकर गुजर जाएंगे, पर इधर आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। यहाँ कौन आते हैं? जो हिम्मत वाले और जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की कृपा हो। हर आदमी इस भागवत कथा में नहीं आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ 300 रुपए भी उसको देकर हम कहें कि भाई 3 घंटे कथा में बैठ जा, 300 रुपए ले लेना, 300 रुपए लेकर भी वो कथा में नहीं बैठ सकता। आपके खेत में पाणत कर सकता है 300 रुपए में वो 8 घंटे तक, 6 घंटे तक, 7 घंटे तक, पर कथा में भाई ने टेंट की छाया में कथा नहीं होनी सके। बोला कतरो कठिन काम आ सकता है। और अगर आप उसको बुला भी लोगे ना 300 रुपए के लोभ में आ भी जाएगा, टेंट के खंबे के पास में बैठकर कोई पानी वाला पास में जाए और पूछे तो नींद खुले पानी पिए, वो इस अमृत को नहीं पी सकता। जलपान जरूर कर लेगा पर इस अमृत को नहीं पी पाएगा। कहा कि अनसिलेक्टेड है। यहाँ कोई टीटी नहीं बैठा जांच करेगी टिकट है कि नहीं है। यहाँ मेरा सांवरिया सेठ टिकट देता है और वही लोग इस कथा में जा पाते हैं जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है। सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड लोग कथा में नहीं आएंगे, दूर दूर से आ जाएंगे। देखो ना, प्रतापगढ़ से यहाँ पधारे हैं, उमरिया से पधारे हैं, अपने चमलावदा से पधारे हैं, पर खोरिया का सब लोग आया कि हमारा कहीं पेट्रोल भर तो यहाँ जयराम जी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही थी। डीजल पेट्रोल जलाकर लोग इस परिसर में आकर बैठ जाएंगे, पर सब लोग खोरिया के भी नहीं आ पाएंगे। कहाँ टिकट नहीं भाई, विदाउट टिकट आई सके, वना टिकट ट्रेन में बैठ सको, आप नहीं बैठ सकते तो भाई टिकट नहीं तो आए कैसे? तो टिकट मेरा सांवरिया सेठ देता है और वे ही लोग कथा में जा पाते हैं जिसके ऊपर मेरे करुणाकर सांवरिया सेठ की करुणा हो। वे लोग प्रतिदिन आएंगे, हर रोज आएंगे, एक भी मिनट का लांगा नहीं। समय से पहले जाकर बैठना, कहा कि टिकट है भाई। और मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल टिकट भी कैसा, आराम से कथा को सुनना, स्लीपर में नहीं हो। कोई कोई तो स्लीपर में प्राप्त करके आ जाते हैं कि भाई कथा में जाके सुना। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे तो कथा का पूरा फल मिल गया आपका। महाराज जी ने पूछा कैसे? कि महाराज जी नींद की गोली लेता हूं तो नींद आती है, और आपकी कथा में बैठा ना ऐसी नींद आई महाराज की अच्युतम केशम किया तब मेरी नींद, पूरा फल मिल गया आपकी कथा का मुझे। तो देखो इस तरह स्लीपर में नहीं हो, बैठकर कथा को आत्मसात करें, श्रवण करें, पर वे ही लोग सुन पाते हैं जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की कृपा हो। बिना कृपा के इस कथा को व्यक्ति दर्शन ही नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, जा ही नहीं सकते उस पंडाल में। तो यहाँ प्रसंग में वर्णन है, मना कर दिया सुखदेव जी ने, देवता आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं हो, क्योंकि स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। आप मानते हो स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है? मान लोगे? कथा में जो आज विराजे है ना, ये सब मानने वाले लोग हैं तो ही तो विराजे, जानते भी और मानते भी हैं। वास्तव में स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है। कैसे है ये मैं आपको सुना देता हूं। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मौत की तलाश में घूमना पड़ता है, और कथा अमृत को पीने के बाद जीते जी मुक्ति का आभास होता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है। अगर कोई स्वर्ग का अमृत आपको पिला दे, ये जिंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी। आप विचार करो, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मौत नहीं आएगी तो आदमी की कई दशा हो जाएगा। या तो विचार करो, आप मालूम है कि 90 में आ जाएगी, मालूम है 95 में आ जाएगी, मालूम है कि 100 साल में आ जाएगी, न मान लो क्रॉस का चिन्ह लग जाए, मौत कैंसल हो जाए, तो कई बूढ़े लोगों को मैंने मौत मांगते हुए सुना है, भगवान अब तो हमें देख ही ले रहे, दुख सहा नहीं जाता, भगवान अब तो उठे ले रहे, दुख सहा नहीं जाता। कई वृद्ध व्यक्तियों को मैंने मौत मांगते हुए सुना है। जब जीवान साथ देती नहीं, कान साथ देते नहीं, आंख साथ देती नहीं, और पेट साथ देता नहीं, पग साथ देते नहीं, लीवर साथ देता नहीं, ने ऊपर थी लाड़िया चमड़किया तोड़े भी अलग। हालांकि अपने यहाँ ऐसी बहुआ नहीं है, दूसरा काम की बात है, अपने यहाँ की नहीं। अपने बच्चे, अपने बेटियां, अपने पुत्र
अपनी बहुएं जब तीखे शब्द बोलते हैं ना, तो बंदूक की गोली से ज्यादा इस हृदय को पीड़ा हो जाती है, व्यथा हो जाती है। तीर लगता है सीधा हृदय में जब अपने लोग कोई तीखा वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। पर आपने ऐसा तीर खाई नहीं मिले आंटी, आपने मालूम नहीं। जयराम जी की बोलो, मैं कह सकता हूं आपने ऐसे तीर खा नहीं रखे हैं। बुढ़ापे में बहुत समझौते करके व्यक्ति को जीना पड़ता है, बहुत समझौते व्यक्ति करके जीता है बुढ़ापे में। और तमाम वृद्धों से मेरा निवेदन है, अगर अपने घर में आप अपनी पूजा चाहते हो तो मेरे पास एक सूत्र है। अगर आपने आपके घर में आपकी पूजा करवानी है, मान सम्मान अगर आपको बरकरार रखना हो, तो मेरे पास एक सूत्र है। बताऊं कि रहने दो? आपके तो वैसे सेवा कर रहा, तो कहां बताऊं? चलो बता दे, सुनिए। अनावश्यक बच्चों के कार्यों में हस्तक्षेप मत करो आप। समय बदल चुका है, इसलिए अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो। वो कर रहे ना, करने दो। अगर ठोकर लग जाए तो उसके बाद वो वैसे भी समझ जाएंगे, कहा कि वास्तव में अक्कल बादाम खवाती नहीं, ठोकर खवाती अक्कल ज्यादा आ गई। बादाम खवाती नहीं आ रहे, ठोकर खाने से अक्कल ज्यादा आती है, बुद्धि उससे ज्यादा आती है। आप अपना अनुभव बेटे के सामने साझा कीजिए, पर हुन्नी कोट पलानी मत दो। मालवी में यहां भी कहावत है, भाई पूछे तो अपना अनुभव उसको बताओ। और बार बार अगर आप बोलते रहते हो तो फिर आपका मान सम्मान आपके घर में कम हो जाएगा। तमाम जो सासुएं बन चुकी, उन माताओं से मेरा निवेदन है कि थोड़ा कम बोलना चाहिए आपको। आपके घर में आपकी पूजा होना शुरू हो जाएगी। लोग मंदिर में मूर्ति का सम्मान और पूजन क्यों करते हैं? कहा मूर्ति मुंडाती नहीं बोले, और मूर्ति अगर कहते यहाँ बीड़ी मत पेरे तो लोग कालती मंदिर भी जाना बंद हो जाए, क्योंकि ये जो करते हैं उसमें कोई टोक दे इनको पसंद नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने घर में आप अपनी पूजा चाहते हो तो ज्यादा बोलना नहीं है, कम बोलना है, कम बोलना है। मैं तो तमाम वृद्धों से एक आग्रह कर रहा हूं, आप सुनना, ध्यान से सुनना। वृद्धों के लिए उपदेश प्रारंभ हो रहा है, कैसे रहना आपको अपने घर में। मैंने सुना है, एक कहावत है, मंदिर में ना बजे वो घंटी बेकार है। मंदिर में ना बजे वो घंटी बेकार है, वार त्योहार पे छुट्टी नहीं मिले वह नौकरी बेकार है, बात नहीं माने कि छोकरा छोकरी बेकार है, और रात दिन घर में कुड़कुड़ करे ये डोकरा डोकरी बेकार है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा कुड़कुड़ नहीं करना। तमाम वृद्धों से मेरा निवेदन है, कुड़कुड़ मत करो ज्यादा। कहीं कहीं ये भी हमको देखने में आता है, पिताजी डांट रहे हैं, मेहमान आ गए, मेहमान ने कहा क्यों रे तेरे पिताजी डांट रहे, मालूम नहीं पड़ रहा है? तो बच्चे कहते आदत पड़ी थी कि पामड़ान देखिन ज्यादा करे। कहीं आपके बच्चे ये बात न बोल दे, उससे पहले अपने स्वभाव को आप नियंत्रण में रखना। और मुझे बड़ी खुशी है कि मारे खोरिया में ऐसा नहीं है, चमलावदा में भी नहीं हो। मैं ये कह सकता हूं, जनी गांव का यहां नहीं आया, वणी गांव की बात है। आप उस गांव में जाके कहना मत हो। तो समझने वाली बात है कि स्वभाव को नियंत्रण में रखिए। और आज वास्तव में माता पिता उस स्थिति में जी रहे हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं उन तमाम युवाओं से आग्रह करता हूं कि आपके माता पिता आपके घर में आप चौकीदार रखते हो, उसको भी आपको पगार देना पड़ेगी। ये दाना भैया आपके घर की चौकीदारी वना पैसा हम कर रहे हैं, कम से कम फिर तो इनका सम्मान करो। पर फिर भी बहू कहती है अपने तो अलग विभाग प्रबंध करो। बोलो बिना पगार के आपको चौकीदार मिल रहे हैं, और अगर 10,000 रुपए भी दे दो, 15 विश्वास पात्र चौकीदार नहीं मिलेगा। अरे कम से कम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान तो मत करो। बोलो कितना कितना प्रेम, कितना लाड़, कितना दुलार उन माता पिता ने आपको प्रदान किया है, और आपको वो ऐसे लग रहे हैं खटकते आंखों में वृद्ध। पर हो सकता है यहां पर भी उस दंश को झेल रहे कोई वृद्ध विराजमान हो सकता है उन्होंने भी अपने परिजनों के तीखे शूल जैसे शब्दों को सुना हो। आज विनती करो मेरे सांवरिया सेठ से कि सबके पुत्रों को सम्मति प्रदान करना। हे परमात्मा,
किसी भी वृद्ध माता पिता को इस तरह से ये जो तीखे शब्दों के शुल कभी न मिले। स्मरण में आता है, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। कितनी वफा करते हैं माता पिता, बोलो बेवफाई बिल्कुल भी नहीं, पर उनके साथ ये औलाद क्या कर रही है, ये एक विचार का विषय है। तमाम वृद्धों से मेरा निवेदन है, सामरिया सेठ से जाकर विनती करना कि सबके पुत्रों को सम्मति प्रदान करें, खाली आपके नहीं, सबके पुत्रों को सम्मति प्रदान करें। आज बड़ी दुर्घटना घट रही है इस व्हाट्सएप और फेसबुक के युग में, यह बड़ी विडंबना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पिताजी कह रहे बेटा पानी भर दे, बेटे ने नहीं सुना। फिर कहा पिताजी ने बेटा पानी भर दे, नहीं सुना। तीसरी बार फिर कहा बेटा पानी भर दे, मन में व्यस्त हूं। चौथी बार फिर कहा बेटा पानी भर दे, बेटे ने जब नहीं सुना तो दूसरा बेटा एक और पास में बैठा हुआ था, उसने कहा पिताजी जो नहीं सुने बार बार कहकर अपना अपमान नहीं करवाना, और काम करो तो अंगे सिधारो, आप तो खुद उठो और जाके पानी भर के पियो ना, एक गिलास मारवाते भरी लाओ। ये पक्का आलसी है, इसके चारे नहीं लगना आपको, ये पक्का आलसी है। आप तो आप उठो ने जाकर एक गिलास पानी पियो ने मारवाते भी भरी ला दो, यो आलसी अण के चारे नहीं लगना। बोलो ऐसी तो स्थितियां है। मैं निवेदन करूंगा कि आओ हम सब लोग मिलकर इस बात को ध्यान में लें कि अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो आपकी भी सेवा बाद में नहीं होने। कहा है ना, जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। अपने मालवी में एक बड़ी कहावत कई बार आपने सुनी होगी कि हुई के अंडे डोरो है और क्यारे क्यारे पानी आईरो है। आज आप में है, कल उनमें भी होगी, इसलिए माता पिता की सेवा से हम दूर न जाएं, उनकी सेवा जरूर करें। और विचार करो आप कि मौत अगर कैंसिल हो जाए तो क्या स्थिति हो। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मौत कैंसिल हो जाती है, कितना झंझट हो जाएगा। और कथा अमृत को पीने के बाद जीते जी ही मुक्ति का आभास हो जाएगा। तो स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है कि नहीं है? निश्चित है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए स्वर्ग का अमृत नहीं, कथा का अमृत हमें पान करना परीक्षित जी महाराज ने कहा। कथा के अमृत से स्वर्ग का अमृत कम प्रभावशाली, इस कारण परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी इस कथा अमृत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रह्मा जी सत्यलोक से एक तराजू लेकर आए, एक परडे पर भागवत को रखा, दूसरे परडे पर सब शास्त्रों को रखा, तो भागवत वाला परडा वहां पर भारी हुआ है। और देखो सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। कीड़े को भी भगवान का दर्शन करा दे, ऐसा सत्संग है। यहाँ जो माला आवेगा नहीं, यहाँ जो माला आएगी भागवत जी को चढ़ने, इस सत्संग में जो माला लेकर आएंगे, और मान लो कि उस फूल के ऊपर कोई इल्ली आ गई, वह इल्ली भी भागवत जी के निकट पहुंच जाएगी। अर्थात इस परिसर में जो भी आएंगे वो इल्ली तक निकट ईश्वर के पहुंच जाए, तो फिर इंसान उस ईश्वर के निकट पहुंचेगी नहीं। मैं इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आज समय का बंधन रह नहीं पाया क्योंकि प्रथम दिन था, 12 बजे बराबर में यहाँ आ चुका था। अगर मैं उस मुहूर्त के नियम को नहीं जानता और समझने का प्रयास नहीं करता तो मैं 12:15, 12:30, 1 बजे से कथा को प्रारंभ कर देता। बुधवार के दिन अभिजीत नक्षत्र होता नहीं है, उसको टालना पड़ता है। और फिर अच्छी होरा आने का जो समय था, बराबर 12:57 पर जब अच्छी होरा प्रारंभ हुई तब मैंने भगवान की पूजन प्रारंभ करी, और इस कारण आज थोड़ा देरी से कथा को प्रारंभ कर पाए। फिर भी मैं समय के ऊपर विराम ले लूंगा। हम समझ रहे हैं, एक भंवरे और एक कीड़े में मित्रता हो जाती है। एक भंवरा और एक कीड़ा, दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन वो कीड़ा भंवरे को गोबर के पास ले गया। गोबर तो ठीक लगा पर कीचड़ उस भंवरे को ठीक नहीं लगा। तो एक दिन वो भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने स्थान पुष्प तक लेकर गया।
पुष्प के पास उस कीड़े को लेकर जब वो भंवरा पहुंचा और उस पुष्प के ऊपर थोड़ी देर रखा, उस पुष्प की गंध भी कीड़े ने ली, उस पुष्प को थोड़ा खाया भी, और उसी समय एक फूल चुनने वाले व्यक्ति ने उस फूल को चुन लिया, तोड़ा, ले जाकर भगवान के चरण में उस पुष्प को रख दिया। और जब भगवान के चरण में उस पुष्प को रखा, थोड़ी देर रखने के उपरांत पुष्प उठाने वाले आए, पुष्प को उठाया और ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया। फिर भंवरे ने जाकर कीड़े को उठा लिया। उस कीड़े ने कहा, तेरी दोस्ती, उससे तो मेरा भाग्य धन्य हो गया, भगवान के चरण में भी मैं पहुंच गया, फिर गंगा जी तक भी मैं चला आया और मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त हो गया। देखो, अच्छी संगत अगर आपकी है, सत्संगति आपकी है, अगर आप कथा भागवत में पधारते हैं, तो बोलो कीड़ा तक जब गंगा जी चला जाए, कीड़ा तब जब बांके बिहारी जी के चरणों में स्थान पा जाए, मेरे सांवरिया सेठ के चरणों में स्थान पा जाए, तो आप अच्छी संगत को प्राप्त करें और उनके चरणों में स्थान को प्राप्त करें, क्योंकि कहा है ना, उन्हीं के चरणों में सच्चा सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। ओ यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना
भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले श्री संत गुरुदेव की है तराजू के एक परडे पर सब ग्रंथों को रखा और दूसरे परडे पर भागवत नाम के ग्रंथों को रखा, तो भागवत वाला परडा भारी कैसे हुआ? एक विचार का विषय। भागवत वाला परडा भारी क्यों है? जब सब ग्रंथों का सार भागवत कथा है, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है ना, उन सब का निचोड़ निकाला और फिर भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। भागवत वाला परडा भारी हो गया जब सब ग्रंथों को एक तरफ और भागवत ग्रंथ को एक परडे पर रखा तराजू के। आप सब जानते हो दूध अपने आप में विशिष्ट होता है, पर दूध का मावा बना दो तो, रबड़ी बना दो तो, मक्खन बना दो तो, न घी बना दो तो ज्यादा विशिष्ट है कि नहीं? दूध अपने आप में विशिष्ट है, पर उसका मावा निकाल दो वो अति विशिष्ट है। तो सभी ग्रंथ अपने आप में विशिष्ट हैं, पर सभी ग्रंथों का निचोड़ दूध के मावे के रूप में ये भागवत कथा है, इसलिए अति विशिष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। इस कारण इसका परडा भारी है। आप जानते हैं गन्ना अपने आप में विशिष्ट है, ईख हाटो महत्वपूर्ण है। और पहले जब गन्ना बोते थे ना, और कोई व्यक्ति गन्ने के उस वाड़ में चला जाता, यहाँ थी प्रवेश कर तो पाछे निकली जाता वहां तक, वरने एक भी हो हाटो नहीं बोलते। यहाँ हाथ लगाए कि आगे वाला ज्यादा ठीक, उसको हाथ लगाए कि वो तीसरे नंबर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, उसको देखा, इसको हाथ लगाया तो फिर और आगे न मणि पार निकल रही है न फिर सबती पात्रो वारो हाटो वाला जयराम जी की। अर्थात गन्ना सब विशिष्ट है, पूरा वाड़ विशिष्ट है, गन्ना अपने आप में विशिष्ट है, पर उस गन्ने का गुड़ बना दिया जाए वो अति विशिष्ट है। उसी तरह से सब ग्रंथ गन्ने की तरह विशिष्ट है, पर फिर उसका गुड़ ये भागवत ग्रंथ है, इसलिए अति विशिष्ट है। आखिर इस भागवत का वजन वहां ज्यादा क्यों था? क्योंकि ये उसका निचोड़ था, इसलिए अति विशिष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा। इस भागवत को प्रारंभ करते समय सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा चत्वारो ऋषियो अमलाः, चारि ऋषि सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार, चारि ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बद्री विशाल पधारे हैं। भागवत में पहले तीर्थ का नाम क्या है? बद्री विशाल। बड़ा कठिन मार्ग है, आप में से कई लोग गए होंगे बद्री विशाल, है कि नहीं कठिन मार्ग? जब वहां बस चलती है ना तो ऐसा लगता है, जो वहां पर यात्रा में जाते हैं उनको लगता है कि पैसा दिन मरवाना है वहां, इतना कठिन मार्ग। लोग कहते हैं महाराज दर्शन भी ठीक हो गए ने, सब ठीक रहा, पर जब घाट सेक्शन के ऊपर गाड़ी चलती है ना महाराज, तो सब देवता याद आ जाए, नानी मान दादी मान सब, वो ननियाल पक्ष ने, ये इधर वाला दादी मान दादोबान सब स्मरण हो जाता है। महाराज बड़ा कठिन मार्ग, इतना कठिन मार्ग, फिर लोग वहां तीर्थ करने जाते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं भगवान नारायण की तपस्थली बद्री विशाल है। भगवान नारायण ने तप किया वहां पर नर नारायण के रूप में। सब मंदिर अपने आप में विशिष्ट है, पर जहां पर साधना आराधना हो, जैसे होरी हनुमान जी, जगन्नाथ बाबू जी की तपस्थली है, जो भी जाता है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब बाबू जी की तपस्थली जगन्नाथ बाबू जी की और सिद्ध स्थान होरी धाम,
उसी तरह से जब भगवान नारायण की तपस्थली तो कितना सिद्ध स्थान होगा वो। भगवान नारायण ने तप किया और लक्ष्मी जी ने भगवान की मदद करना चाहिए। भगवान ने कहा मैं मदद नहीं लूंगा तपस्या में किसी की। तब लक्ष्मी जी ने बेर के पौधा का स्वरूप धारण किया, बोड़ी का रूप लिया, भगवान के ऊपर छाया कर दी। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं, इस कारण उस क्षेत्र का नाम बद्री क्षेत्र पड़ा है। संस्कृत में बेर को क्या कहते हैं? बद्री। और बद्री अर्थात बेर। वैसे बेर को दुर्जन की संख्या में माना है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना अन्य बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। सज्जन लोग नारियल की तरह बाहर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं, और दुर्जन लोग जो है ना बेर की तरह बाहर से तो कोमल और अंदर से कठोर होते हैं। बद्री भगवान नारायण की तपस्थली बद्री क्षेत्र। लक्ष्मी जी ने बोड़ी का पौधा का रूप लेकर छाया कर दी। उसी दिन से एक मान्यता बन गई कि जहां पर भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो, बहनों की साड़ियों से झांकी बनाते हैं। ग्यारस माता की कथा हो, तेजाजी महाराज की कथा हो, बहनों की साड़ियों से झांकी बनाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान के ऊपर छाया करी थी ना, इसलिए उनके वस्त्रों से झांकी का निर्माण का विधान बन गया। मैं पूछता हूं, कभी भी कहीं भी कथा में झांकी में आदमी को पैंट टांगेगी? पैजामा टांगते हैं, ट्राउजर टांगते हैं, बुशर्ट टी शर्ट टांगते हैं। बहनों की साड़ियों से झांकी का निर्माण करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ही भगवान के ऊपर छाया करी थी। और उस पावन तीर्थ में, उस बद्री विशाल में सत्संग की इच्छा से जब चारी कुमार पधारे, और वैसे सतयुग के भगवान बद्रीनाथ है उत्तर में, त्रेता के भगवान रामेश्वरम, द्वापर के भगवान द्वारिकाधीश, और कलयुग के भगवान जगन्नाथ है। कलयुग के भगवान जगन्नाथ भगवान चले थे बद्री विशाल से, रात रुके द्वारिका में, जलपान किया रामेश्वरम में, और भोजन किया जगन्नाथ में। इसलिए जगन्नाथ में इतनी भूख लगती है उनको, इतनी भूख लगती है जगन्नाथ भगवान को कि 7 मटके रखते हैं ना जब चावल पकने के लिए, ऊपर ही ऊपर का मटका हम चावल पहला पाके। क्यों? क्योंकि ऊपर से मटके हटाओ, 6 मटके हटाओ, तब 7वें जो भट्टी के ऊपर रखा उसमें बाद में नहीं, पहले ऊपर ही ऊपर मटके में यहां से शुरू कर दो। उसके बाद छठा, फिर 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, और भट्टी के ऊपर रखे उस पात्र में चावल सबसे बाद में पकते हैं। इतनी जोर की भूख लगती, 11 का व्रत भी नहीं करते वहां श्री क्षेत्र में। जगन्नाथ क्षेत्र में एकादशी के व्रत का भी विधान नहीं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। पहले जगन्नाथ भगवान को भोग लगे, उसके बाद ही तो सृष्टि के लोग उसको उपभोग करेंगे प्रसाद के रूप में। इस कारण एकादशी का भी वहां पर महत्व नहीं है। 11 को भी मंदिर के पीछे एक छोटे सी मंदिर के अंदर बांध रखा है एकादशी माता को भी। भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान है। हम सब लोग कलयुग के ही लोग हैं वर्तमान में। जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करें कि हम कलयुग के लोगों के ऊपर आपकी महती कृपा हो। और जगन्नाथ भगवान इतना स्नेह करते हैं कलयुग के लोगों से कि जो भी व्यक्ति जाए निज विग्रह तक, यानी कि अपना जो रहता है ना निज विग्रह, क्या कहते हैं अपनी तरफ, अपने जो भगवान के मंदिर में नज मंदिर, हाँ अपनी भाषा में कहते हैं निज मंदिर में पुजारी को के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। पर जगन्नाथ भगवान निज मंदिर के अंदर हर व्यक्ति जाने का अधिकार है। वहां जगन्नाथ कलयुग के सब लोग मेरे प्रिय हैं, वो भले किसी भी समाज विशेष का हो, यहां तक कि भाई बहनों को भी इजाजत है अंदर जाने की। जगन्नाथ भगवान के निज मंदिर में परिक्रमा करके आते हैं लोग। आप में से कोई लोग गए होंगे। इस शरीर को उस दरबार में बैठकर कथा करने का सौभाग्य मिला है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर कुछ दूरी, मुझे तो लगता है 300-400 फीट दूरी पर ही इस शरीर को कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले जगन्नाथ भगवान की। कलयुग के भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो भी नैवेद्य हम लगाते हैं ना, अगर 700 ग्राम आपने नैवेद्य लगाया 600 ग्राम रह जाता है। 1 किलो नैवेद्य लगाओ 900 ग्राम रह जाता है। आज भी
बिल्कुल प्रमाणित है वहां। इतनी जोर की भूख लगती है उनको कि जो भी चढ़ावा हम करते हैं ना उसमें से लेते जरूर है वे। और विश्व का सबसे बड़ा भोजनशाला भगवान जगन्नाथ की भोजनशाला है। विश्व की सबसे बड़ी भोजनशाला, 20,000 लोगों के एक साथ भोजन बनने की व्यवस्था है और कोई इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं है वहां। आज भी पानी खींचकर लाया जाता है। आज भी पूरे वो कि वही प्राचीन अर्वाचीन कुछ भी नहीं हुआ, प्राचीन पूरी की पूरी व्यवस्था। आओ हम सब लोग कलयुग के जो लोगों से प्रेम करने वाले उन जगन्नाथ भगवान की चरण शरण होकर प्रार्थना करें। हम भी कलयुगी लोग और कलयुग के लोगों से आप प्रेम रखते हो, इसलिए जगन्नाथ भगवान सुभद्रा जी और बलभद्र जी हम सब के ऊपर करुणा करें और अपनी दृष्टि हम सब लोगों के ऊपर डालकर हमारे भाग्य का निर्माण करें। चलो जगन्नाथ भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मेरो राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरो राम रसिया रे मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे राम रसिया रे मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो भोग लगाओ मेरे राम जी, तो भोग लगाओ मेरे राम जी। तो भोग लगाओ मेरे श्याम जी, तो भोग लगाओ मेरे श्याम जी। हो सब अपने देखी हो जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो राम रसिया रे मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी मेरे सुदामा के साथ रे, शबर के मेरे सुदामा के साथ रे। शबरी मेरे सुदामा के साथ रे, भाव सहित तुम खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। विराजमान है। जाओ उधर उत्तर की तरफ, अंत में बद्रीनाथ, इधर जाओ समुद्र आ जाता है, पूर्व में जगन्नाथ, इधर जाओ रंगनाथ रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारिकानाथ। चार ही दिशा में चार नाथ। और अगर आपसे नहीं बन पड़े वहां जाने की तो बीच में भी नाथ है, श्रीनाथ, नाथ द्वारा इसी राजस्थान में। और ये भी दूर पड़ता हो तो फिर गौतम नाथ, ये और मेरे पशुपतिनाथ। हम कोई अनाथ नहीं, क्योंकि सब जगह हमारे नाथ विद्यमान है, सब जगह नाथ विराजमान है। इसलिए हम अनाथ नहीं, हम सब सनाथ हैं, क्योंकि सब जगह हमारे नाथ हैं, इसलिए हम सब सनाथ हैं। तो यहाँ बद्रीनाथ बद्री विशाल में चार ही कुमार पधारे। चार ही कुमार, कुमार क्यों है? भागवत में चार ही कुमार, कुमार क्यों है? क्योंकि जो अहंकार को बचा लेता है उसको उम्र का बंधन नहीं रहता है। भागवत के इन नामों को समझो तो सही आप।
जो अहंकार को छोड़ दे उसको उम्र का बंधन नहीं। ब्रह्मा के मानस पुत्र चारी कुमार, पर फिर भी चारी कुमार बूढ़े नहीं होते, जवान नहीं होते, बस कुमार जैसे ही दिखते हैं। 5 वर्ष की उम्र जैसे ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को पचा लिया, इसलिए उनको उम्र का बंधन नहीं। और अगर आपको इस बात के ऊपर विश्वास न हो तो हम प्रमाणित करके देख लेते हैं। जो अहंकार छोड़ दे वास्तव में उसको उम्र का बंधन नहीं है। कैसे? आपके शरीर में जीवान पिलाएं कि दांत पिलाएं? बोलो, जीवान पिलाएं कि दांत? जीवान। राजस्थान में भी यही तरह है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, तो राजस्थान में भी ऐसे ही है, जीवान पिलावे है, दांत बाद में। फिर मैं पूछ लूं, जीवान पिला जाए कि दांत पिला जाए? दांत पिला। वही तरह से है, जीवान पहले आती है, दांत बाद में आते हैं, दांत पहले जाते हैं, जीवान बाद में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जीवान नम्र है, विनम्र है, झुक जाती है, नम जाती है, इसलिए इसको उम्र का कोई बंधन नहीं। जन्मे थे साथी, जाओगे साथ जाएगी। और ये दांत कभी नहीं झुके जीवन में। कितने अंक? संख्या भले 32 थी, बहुमत वह जीवान एक है हो, दांतों की संख्या कितनी है? 32। न कड़क कतरा जिंदगी में कभी नहीं झुके, नहीं थे साथ में जब जन्मे ना, भी कड़क दांत साथ में नहीं थे। साल भर बाद उगे, नहीं झुके। 7 साल में गिर गए, 8 साल में फिर हो गया, 60 साल में फिर चली गया, 2 दान गया, फिर भी झुकड़ो नहीं किया। जन्मे थे साथ नहीं थे, बाद में उगे, 7 साल में फिर गिरे, 8 साल में फिर उगे, 60 साल में फिर चले गए। जीवान मां की बात है। क्यों? क्योंकि ये झुक जाती है और दांत कभी झुकते नहीं है, इसलिए महत्व भी कम है दांतों का। हवा कहीं नहीं आवे अड़ान हो, दाड़िया है बेचारा। सेठ बात तो जीवान है, कई चाहिए भूंगड़ा। जीवान ने कह दिया इस सेठ बा ने कि भूंगड़ा खाऊंगा, तो दाड़िया ने फिर मेहनत करनी पड़ी। जयराम जी की बोलो, ये जो है ना मजदूर दांत मेहनत करे बेचारा, मैं हवा फेरी सेठ वाले। देखो जो नम जाता है ना, विनम्र है, महत्व उसका है, प्रभाव उसका है। एक बार दांतों और जीवान के बीच में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, जीवान ध्यान रखना, कभी ऊपर और नीचे के दांत के बीच में आगे ना काट देंगे तेरे को। उस जीवान ने कहा, आप भी सावधान रहना, किसी पहलवान के पास जाकर ऊंची नीची बात कर दी, 32 ही बांधने ही पड़ोगा। देखो जीवान कह रही है कि देखो तुम तो खाली मुझे काटोगे, पर अगर किसी पहलवान के पास जाकर मैंने ऊंची नीची जो बात कर दी ना, 32 ही बाहर आ जाएंगे, सब नीचे गिर जाओगे। तो इतना महत्व इस जिह्वा का है क्योंकि वो झुक जाती है, विनम्र है, अभिवादनशील है। और अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनाम तेषाम चत्वारि वर्धन्ते आयुर्कीर्ति यशो बलम। जो झुक जाता है उसकी आयु, कीर्ति, यश और वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। और फिर भी आपको विश्वास नहीं होता हो, अहंकार की उम्र कम है, और जो अहंकारी नहीं, विनम्र है, उसको उम्र की सीमा में नहीं बनना पड़ता। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, मैं बिल्कुल लौकिक व्यवहार में प्रमाणित करके आपको बताऊंगा। जब शादी होती है ना, विवाह होता है, तो 5 या 7 दिन तक आदमी को लाड़ा कहा जाता है। और भाई बहने विवाह के बाद जहां तक जिए वहां तक लाड़ी बाजेगा। क्यों? आदमी के लाड़ा वाली उम्र 7 या 5 दिन ही क्यों रहती है? आपने सोचा कभी? कि तो पांचावाना के हाथावाना। भाई बहने जहां तक जिएगी वो लाड़ी कही जाएगी। बोलो 60-70 साल की उम्र है, मंदिर की सीढ़ी के ऊपर बैठी, छड़ी पास में रखी हुई, किसी ने पूछा का ये कौन है? दूसरा व्यक्ति कह रहा, आपने जाना फला की लाड़ी है, 40 साल पहले पीठी चढ़ी थी, आज तक लाड़ी है। और आदमी, जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, आपके सास ससुर अगर जिंदा हो, वे यूं ही कहेंगे लाड़ी कथा हनुमान गई। भले ही वहां को जीव आपके ऊपर नहीं वे, बेटे के ऊपर खूब प्रेम, पर वे यूं क्या नानो कथा हनुमान गई, नानो है लाड़ी।
आपका बाप भी आपको लाड़ा नहीं कहे तो संसार कैसे कहे? जयराम जी की बोलो, भाई जी भी नहीं कहे, माँ नहीं कहे, 5 या 7 दिन से ज्यादा कोई भी लाड़ा कहने को तैयार नहीं आदमी को। आखिर इसमें फर्क कहाँ रह गया? फर्क यही रहा कि आदमी जब लाड़ा बना खूब अहंकार किया लाड़ा बनने का, तलवार ने कटार ने, चलने का अंदाज बदल गया, बोलने का अंदाज बदल गया, आप ही चौड़ान बाजार हाकड़ा वही लाड़ा बनेगा। जब लाड़ा बने ना किसी को धोख नहीं दिया इन्होंने, और धोख दे के तो वीन राजा है कुआं के, धोख मत दीजिए थारी फाइल हाथ दन में निपटाएंगे। धोख देने दे लाड़े को नहीं दे। और अगर लाड़ा पानी भरने जाए कुआं के, मत भर, तू परंडी के नहीं अड़े, हम लाएंगे तेरे लिए पानी, परंडी के नहीं अड़वा दे, किसी को धोख नहीं देने दे। मैं तो कह रहा हूं हरी का 2 टुकड़ा नहीं करवा दे, हाथ दन में फाइल निपटी जाए। जयराम जी लाड़ा कुछ काम करे, बावजी भी चले जाए कि मत दी देर धोख, बार तू लाड़ो है, राजा है, बावजी कई धोख दे बार, अभी लाड़ा है, हाथ दन में थारी फाइल निपटाएंगे। आखिर अहंकार उसका प्रमाण, 7 दिन वो लाड़ा रहा, 5 दिन वो लाड़ा रहा। और बहने जब लाड़ी बनी ना, रोई, वो घूंघट में सिमट गई, सबके आदेश को पालने लग गई, जहां तक जिएगा वहां तक लाड़ी रहेगा। रोई लाड़ी बनी घंटे में। आदमी हंसा जब लाड़ा बना ना, उसके बाद फिर कभी नहीं हंसा हो। जयराम जी बोलो, उसके बाद फिर कभी नहीं हंसा। इसलिए इंग्लिश में इनका नाम क्या है? हस्बैंड। हंसी के ऊपर बैंड लगे तो कोई। जयराम जी की बोलो है ना, उसके बाद हंस नहीं सकता। वहां जब हाथ दन था मन टाइम पे हंसे हो, मन की बात कभी नहीं हंसी। अगर हंस भी देना, आप दांत कहाँ काट रहा था वहां, कहाँ आप हस्बैंड हो। जयराम जी को बैंड लगा हुआ हंसी के ऊपर, आप वहां क्यों दांत निकाल रहे थे, आप क्यों हंस रहे थे? कहाँ बैंड लगे तो वो आप दांत नहीं काट सको। जयराम जी की तो तात्पर्य यह है कि जो अहंकार करे उसकी उम्र 7 दिन, और जो अहंकार रहित हो ता उम्र, उसको उम्र की बंधन, उम्र की सीमा में बंधना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा है अभिमान से 3 गए, अभिमान से 3 गए, जाति वे भववंश, जाति वे भववंश, नी मानो तो देख लो, नी मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। रावण कौरव कंस, अभिमान के कारण उनको जाना पड़ा, किसी की भी नहीं मानी इन्होंने। और देखो दूसरी तरफ, नमस्कार से रामनाथ, नमस्कार से रामनाथ, कर्म सभी घट जाए, कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म से, जाय मिले परिभ्रम से, आवागमन कट जाए, आवागमन कट जाए, आवागमन कट जाए। आवागमन कट जाए। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। चारी कुमार बद्री विशाल में पधारे, और जब चारी कुमारों ने नारद जी को वहां पर देखा, नारद जी के चेहरे के ऊपर कुछ उदासी थी। चारी कुमारों ने पूछा, नारद जी आपकी उदासी का कारण? नारद जी ने कहा, मैं सभी लोगों में उत्तम इस मृत्युलोक को मानता था, पर अब यह धरती देखने और छूने के लायक नहीं रही है। जब मैंने इस धरती के ऊपर जाकर देखा, सर्वर्त ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। लेना पड़ेगा छुट्टी, टाइम तो हो गया, अभी कर देता हूं मैं। सर्वर्त ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। नारद जी कह रहे हैं इस कारण धरती देखने और छूने के लायक नहीं रही। क्यों? क्योंकि सर्वर्त ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। साले सम्मति दाता है। पिताजी कह दे काम करना नहीं करे, माँ कह दे काम करना नहीं करे, बड़ा भाई कह दे कि ये काम करना नहीं करे, पर अगर घरवाली कह दे तो भले नुकसान नजर आवे तो भी काम करे। अपने काम की बात नहीं हो। सर्वर्त ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता, साले सम्मति दाता। कोई भी नया काम करना हो, पिता भाई माँ से नहीं पूछे, हराजीती पूछे कि वो काम करूं कि नहीं करूं। साले सम्मति दाता है। इस कलयुग के अंदर
धरती देखने और छूने के लायक क्यों नहीं रही? हाराजीती भी पूछ जो, पर माता पिता और भाई से भी आपको पूछना चाहिए। आपके साला जी आपको वर देते हो, मैं आपको बिल्कुल लड़ाने नहीं आया हूं, आप बात मत मान जो, ये मैं सिखाने नहीं आया हूं। उनकी भी सुनना, पर बड़े भाई माता पिता की भी सुनना। और अगर ग्रंथ की बात हम करें तो मैं तो एक ही विचार करके आपको एक बात सुनाऊंगा कि दीवाल को बिगाड़े आला और घर को बिगाड़े साला। आपके वर देता हुए तो मैं लड़ाने नहीं आया हूं, मैं देता जाएगा वर बार तो ऐसे जयराम जी की वो दीवाल को बिगाड़े आला और घर को बिगाड़े साला। ग्रंथ की बात करें तो धृतराष्ट्र का घर किसने बिगाड़ा? विहाराजी था, शकुनी। वसुदेव जी को चैन से किसने नहीं रहने दिया? विहाराजी था, कंस। कभी आपके ठीक ठाक वे तो मैं लड़ाने नहीं आया हूं, वो मैं पूछ रहा हूं कि मैं निवेदन कर रहा हूं, सलाह जी से भी पूछना, उनसे भी मंत्रणा लेना, क्योंकि मैं ये बात भी कह सकता हूं कि मेरी माता और बहनों को अपने भाई से गुणवान कोई नहीं दिखता है। था कि अगर होज नहीं पड़ती है हमारे वही थी पूछो, ऐसी समस्या कई चुटकी में खत्म कर देगी। क्योंकि मेरी बहनों को अपने भाई से बढ़कर कोई विद्वान नहीं दिखता, तो इसलिए ठीक है उनकी भी सम्मति लेना, पर माता पिता और भाई का भी आप आदर करके उनसे भी पूछ लिया करना। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है, इस कारण गृहस्थी का सार चला गया।